नमस्कार विद्यार्थियों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। और मेरे चैनल के ऊपर बीएड से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो है वो दी जाती है। माइक्रो टीचिंग से लेकर जितनी भी डायरियां हैं उनके बारे में इस चैनल पे आपको सभी जानकारी मिलेगी। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान। उस चैनल पे ऑलरेडी जो है बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, उसके ऊपर भी विजिट करें यदि इस चैनल के ऊपर आपको नहीं मिलती है तो, क्योंकि इस पे टाइम कमी की वजह से हो सकता है वो चीज़ आपको नहीं मिले। इसलिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए और वो सामग्री जो है आपको उपलब्ध हो जाएगी। सबसे पहले आपको माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है जब आप बीएड करते हो। तो माइक्रो टीचिंग का अर्थ होता है सूक्ष्म शिक्षण, यानी आप जो 40 मिनट का पीरियड लोगे उसको 8-10 भागों के अंदर उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आपके अंदर दक्षता प्रदान की जाती है। आपको एक परफेक्ट अध्यापक बनाया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर शिक्षण करवा करके, और वही आपका माइक्रो टीचिंग कहलाता है, सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। सबसे पहला कौशल जो होता है वो प्रस्तावना कौशल होता है। इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर सकते हो। आपके पास जो भी डायरी है सबसे पहले उसके अंदर प्रस्तावना कौशल नाम लिखना होता है सबसे टॉप में। उसके बाद में छात्रा अध्यापक का नाम। आप यदि एक लड़के हो तो छात्रा अध्यापक आएगा, और एक यदि आप लड़की हो तो छात्रा अध्यापिका आएगा। इसमें थोड़ा सा आप जो आपके लिए लागू है उसको लिखना है, बाकी छोड़ देना। कौन सी कक्षा का आप मैटर तैयार कर रहे हो उस कक्षा का नाम लिखना है। सब्जेक्ट कौन सा है उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है। प्रकरण आपका क्या है वो लिखना है। ये डायरी के अंदर कंपलसरी है। दिनांक किस तारीख को आप कौशल दे रहे हो, कालांश यानी पहला दूसरा तीसरा पीरियड जो भी है वो लिखना है, और समयावधि 5 से 7 मिनट लिखना है। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आप पे श्यामपट पे आते हो यानी बोर्ड के सामने पढ़ाने के लिए आते हो, तो ये सारी जो पूर्ति है वो होनी कंपलसरी है। ये टोटल की टोटल पूर्ति जो है ये यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। ऊपर प्रस्तावना कौशल भी साथ में है। तो ये संपूर्ण जो जानकारी है वो आपको आते ही बोर्ड के ऊपर लिख देना है, सिर्फ प्रकरण को छोड़कर, सिर्फ इस नाम को छोड़ के, क्योंकि प्रकरण जो है वो आपकी एक्टिविटी पूरी होने के बाद में लिखना होता है। बाकी सारी चीज़ आप लिख दीजिए। इसमें बच्चे गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं वो मैं बता देता हूँ साथ साथ में। देखिए, सबसे पहले तो गलतियां करते हैं प्रकरण लिखने में। पै के नीचे रै जो है वो इसी प्रकार से लगाना होता है, चलती राइटिंग में नहीं लगाना है, एक गलती। दूसरी, कुछ बच्चे जो हैं दिनांक जो है उसके अंदर चंद्र बिंदी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनुस्वार आएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और ये नाक के आगे दिनांक लिखते हैं, नाक के आगे वाली पाई है इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। कालांश में भी इसी प्रकार से अनुस्वार लगेगा और एक निश्चित जगह के ऊपर लगाना है। बच्चों की आदत होती है वो कहीं पर भी चौक लगा देते हैं। आपके डायरी में समय लिखा हुआ है तो उसको समयावधि कर दीजिए, या डायरी में हो सकता है कोई प्रकरण न लिखा हो, विषय न लिखा हो, या कालांश न लिखा हो, दिनांक न लिखा हो। यदि कोई भी टॉपिक नहीं लिखा है तो आपको मैनुअल लिखना है और ये पूर्ति पूरी करनी है। उसके बाद में पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान यानी जो भी टॉपिक है उससे संबंधित बच्चों को जानकारी है या नहीं। इसके लिए आपको क्या यहाँ पे डायरी में क्या लिखना है, विद्यार्थी गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में शिक्षण सहायक सामग्री। ये डायरी कैसे बनानी है वो बता रहा हूं मैं। शिक्षण सहायक सामग्री लिखना है। शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य के अंदर संकेतक हो गया, लपेट फलक हो गया, जाड़न हो गया, जाड़न यानी डस्टर, श्वेतवर्ती का यानी चौक हो गया, एवं अन्य कक्षोपयोगी सहायक सामग्री, ठीक है। ये सामान्य होती हैं। संकेतक होता है जिसकी सहायता से हम समझाते हैं कोई चीज़ को। लपेट फलक होता है एक ब्लैक बोर्ड की तरह ही जिसको फोल्ड किया जाता है, वो लपेट फलक कहलाता है। विशिष्ट सामग्री के अंदर कोई आप चार्ट बना रहे हो, रंगीन चौक का उपयोग कर रहे हो, विशिष्ट सामग्री हो गई। यदि आप उपयोग करते हो तो लिखो, अन्यथा उसको छोड़ दो। विधि प्रविधि के अंदर प्रश्नोत्तर प्रविधि आ जाएगा। उसके बाद में सामान्य उद्देश्य, विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, क्योंकि हम जो टॉपिक है हमारा इतिहास का ले रहे हैं, इसलिए
यदि आपके पास सामाजिक है तो विद्यार्थियों में सामाजिक के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यदि आपके पास विज्ञान है तो विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यदि आपके पास कॉमर्स है तो विद्यार्थियों में कॉमर्स के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये वाक्य जैसे आपके लिए लागू हो उसी प्रकार से इसको बदल देना है। विद्यार्थियों में गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी देना। अब यहाँ पे यदि आपका टॉपिक अन्य है, विद्यार्थियों को मान लो विज्ञान का टॉपिक है बल एवं गति, तो विद्यार्थियों को बल एवं गति के बारे में जानकारी देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जरूरी नहीं है कि मैं इतिहास का बता रहा हूँ, नहीं, साहित्य को छोड़ के या जो भी सब्जेक्ट है उन सभी के अंदर प्रस्तावना कौशल का एक ही रूप रहेगा। ठीक है, विद्यार्थियों में मानसिक शक्तियों का विकास करना, विद्यार्थियों में इतिहास में घटित घटनाओं के बारे में बताना। यदि आप यहाँ पे मान लो विज्ञान का कोई स्टूडेंट है तो उसमें यह आ जाएगा विद्यार्थियों को विज्ञान में हुई प्रयोगों के बारे में बताना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके लिए लागू होता है जैसा वाक्य उसको वैसे ही बनाना है और उसी प्रकार से इसको लिखना है। अब इसके बाद में लिखना है विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें लिखना है प्रस्तावना कौशल के विभिन्न घटकों के द्वारा अभ्यास के माध्यम से कौशल में कुशलता प्राप्त करना। तो इसका अर्थ हो गया जितने भी घटक हैं उसके आप अभ्यास कर रहे हो और उसमें कुशलता प्राप्त कर रहे हो। उसके बाद आता है आपका प्रस्तुतिकरण। ये इसमें मेन चीज है प्रस्तुतिकरण। इसकी इस प्रकार से इंडेक्स बनानी है। प्रस्तुतिकरण हो गया, कर्म संज्ञा हो गया, छात्राध्यापक क्रिया, यदि आप लड़की हो तो छात्राध्यापिका क्रिया आ जाएगा, विद्यार्थी क्रिया। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, छात्र क्रिया लिख देते हैं, तो यहाँ पे विद्यार्थी क्रिया लिखना है क्योंकि छात्र के अंदर सिर्फ लड़के आते हैं, छात्रा लिख देते हो तो लड़कियाँ आती हैं। यहाँ पे विद्यार्थी लिख दो, उसमें कॉमन में हो जाएगा विधि प्रविधि। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान होने चाहिए, सरल भाषा में होने चाहिए और बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए जो बच्चों को आ रहे होते हैं। जैसे मान लो तक्षशिला के प्रमुख शिक्षक कौन थे, आचार्य चाणक्य। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका उत्तर आचार्य चाणक्य आया है तो क्वेश्चन दूसरा आप बना रहे हो तो उसमें वो नाम जो है आचार्य चाणक्य आना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे आचार्य चाणक्य का शिष्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। अब तीसरा क्वेश्चन बना रहे हो तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य नाम आना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा चंद्रगुप्त के वंश का क्या नाम था, मौर्य वंश। इसके बाद इसमें चौथे के अंदर वो नाम आ गया जो उत्तर आया था, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का उदय हुआ, गुप्त काल वंश। फिर पांचवा क्वेश्चन आ गया, गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में आप क्या जानते हैं। ये समस्यात्मक क्वेश्चन रहता है, समस्यात्मक भी करना होता है लास्ट का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रस्तुतिकरण करना होता है, यानी उत्तर से क्वेश्चन कहने का अर्थ जो हमारा उत्तर आ जाता है उसी से संबंधित क्वेश्चन आना चाहिए नेक्स्ट, फिर उसका उत्तर आता है, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन आना है, फिर उसका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से हमें हमारे मेन टॉपिक तक पहुंचना होता है। और जैसे ही हमारा टॉपिक हम पांचवा क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, बोलने के बाद बच्चे यदि उत्तर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उनको ये बोल दीजिए आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। और हम इसकी जो विस्तृत जानकारी है हम आज आपको कक्षा में पढ़ाएंगे। फिर आपको क्या करना है कि ये उद्देश्य बोलना है, उद्देश्य कथन कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी इतिहास पाठ्य पुस्तक में संकलित गुप्त काल के प्रमुख शासक नामक अध्याय के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यदि आपके पास मान लो विज्ञान है तो विज्ञान पाठ्य पुस्तक में संकलित बल एवं गति नामक अध्याय के बारे में विस्तृत कर अध्ययन करेंगे। यदि आपके पास कॉमर्स है तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी अकाउंट की पाठ्य पुस्तक में संकलित जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी है नामक अध्याय के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। कहने का अर्थ आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना है कि मैं इतिहास का बता रहा हूँ, कि हिंदी का बता रहा हूँ, उर्दू का बता रहा हूँ, पंजाबी का बता रहा हूँ। आपको इसी लैंग्वेज को चेंज करना है और बाकी आपके लिए जो लागू है उसको लिखना है। ये सब उद्देश्य कथन कक्षा में बोलने के बाद में आपको क्या करना है, प्रकरण जो हमने छोड़ा था ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी होती है। ये नाम जो है गुप्त काल के प्रमुख शासक, इसको लिखना है बोर्ड के ऊपर, क्योंकि बाकी पूर्ति हम आते ही कर देते हैं, सिर्फ गुप्त काल के प्रमुख शासक ये इसको नहीं लिखते हैं। ये आपका पांचवा क्वेश्चन आ जाता है, उद्देश्य कथन आप बोल देते हो, उसके बाद में ये प्रकरण जो है लिखा जाता है और उसको अंडरलाइन किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया।
डायरी में सिर्फ ऊपर का ही काम है, प्रस्तावना कौशल नाम से लेके और समय अवधि तक का ही आपको डायरी बोर्ड के ऊपर जो काम करना होता है वो ये, और बाकी डायरी के अंदर टोटल काम करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ होगी। उसके बाद में लिखने होते हैं मूल्यांकन मापन यानी घटक। आपके डायरी के अंदर यदि जगह बनी हुई है तो ठीक है, अन्यथा आप इस प्रकार से इंडेक्स बनाइए। उसके अंदर पूर्व ज्ञान का उपयोग किया, तारतम्यता थी या नहीं थी, आपस में उत्तर में क्वेश्चन निकला या नहीं निकला, पाठ्य वस्तु से समानता थी या नहीं, विद्यार्थियों से सहयोग कितना मिला, उचित साधनों का प्रयोग किया या नहीं किया। तो ये सारी चीज़ जो है आप जब प्रस्तावना कौशल कर रहे होते हो तो उस स्थिति में ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी आपकी। ठीक है, तत्कालीन घटनाओं से संबंधता थी, यानी जो क्वेश्चन निकाल आप बोल रहे थे उसको क्या करना है, वर्तमान की घटनाओं से भी उसको जोड़ देना है। तकनीकी यानी आपने कौन सी टेक्निक काम मिली, 5 से 7 मिनट के अंदर आपने किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं प्रस्तावना कौशल के अंदर। उसके बाद में पर्यवेक्षक टिप्पणी। यदि आपकी डायरी के अंदर जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली डायरी है तो पर्यवेक्षक टिप्पणी, यहाँ पे जो भी आपकी माइक्रो टीचिंग को चेक कर रहा है, आपकी कमी बेसी बढ़िया घटिया जो भी है वो यहाँ पे एक व्याख्याता के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे आपके सहपाठी के हस्ताक्षर किए जाते हैं। छात्र यानी हस्ताक्षर सहपाठी यानी आपका जो भी आपके साथ बैठता है या जो भी आपकी कक्षा के अंदर विद्यार्थी है उसके सिग्नेचर करवाओ, और यहाँ पे पर्यवेक्षक यानी जो आपको जांच कर रहा है उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे। मेरे चैनल पे हर प्रकार की जानकारी जो है आपको मिलेगी, और ये मेरा चैनल है 100% सॉल्यूशन चैनल। इसको आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा दूसरा चैनल जो है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान, इसको भी आप सब्सक्राइब करें क्योंकि इस पर भी बहुत सारी सामग्री आपको मिलेगी, और वीडियो दूसरे बीएड धारियों के पास भी आप भिजवाने का कष्ट करें जिससे कि उनको भी सही जानकारी जो है वो मिल सके, और जो भी उसके अंदर त्रुटियां हैं उनको वो दूर कर सकें। सूचना से लेकर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।